भारत उस नगर में है। अवध का राज कैसा था? अवध राज सुर राज से आए। सुर राज देवता के राजा इंद्र ललचाते थे। अब दशरथ के पास में संपत्ति कितनी थी? दशरथ धन लखी धनद लजाई, कुबेर लज्जा से नहीं जाते थे कि सारी संपत्ति उन्हीं के पास। अब उस पूर्व में कोई वीर है? कौन है? ते ही पूर्व बसत भरत बिन रागा। भरत भी है उसी पूर्व में, कोई राग नहीं। बाहबारे मौज फकीराजी, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली अहिराजी। बाहबारे मौज फकीराजी। फकीरी मौज अलग होती है। सो रहा है, ताला मार रहा है, और दूसरा जाने लग रहा है, घर बना के छोड़ रहा है। ले लो ले लो। अब ये तो हम लोग आते हैं तो रूम में ताला मार देते हैं, और 1 घंटा के बाद देखिएगा लीजिए सुरेश बाबू है घर। ऐसा मकान है किसी को? ये सास धनवान कोई है कि 2 दिन में घर बदले? आप तो एगो घर बना ली, उसी में जिंदगी गुजार रहे। बाबा जी रोज घर बदलता, नए घर। तो उस पूर्व में भारत भी है बिना रागा का, है ना? कैसे? चंचरी के बिन चंपक बागा। चंचरी कहते हैं भौरा को। संसार के जितने फूल है सब पर भौरा बैठता, एक फूल अपवाद है, भौरा नहीं बैठता। कौन है? चंपा का फूल, भौरा नहीं बैठता। कारण चंपा से पूछा है कि महात्मा की, महात्मा ने पूछा चंपा तुम में 3 गुण, रूप रंग और वास, लेकिन अब गुण तुम में क्या है? तो भौरा ना बे पास। चंपा का फूल देखे आप लोग? कुप्पा घाट में है, सत्संग मंदिर के जस्ट बगल में, जहां बाबा देवी साहब पुस्तकालय, उसी बगल में मेरा निजी कमरा था जो हम स्वयं बनाए थे, कॉर्नर पर। तो वहीं पर हुआ, रात में जो उसका सुगंध आश्रम बिखर जाता, देखने भी इतना लगता, गोल्डन कलर, एकदम गोल्डन, रूप भी सुंदर, रंग भी सुंदर, और सुबास सुगंध भी सुंदर। तो वही पूछ रहे महात्मा जी, चंपा तुम में 3 गुण, रूप और रंग और वास, अब गुण क्या तुम में है? ये भौरान में पास। चंपा कहती है महात्मा जी मुझ में 3 गुण, रूप रंग और वास, लेकिन जगह जगह के मीत को कौन बैठावे पास? इस 72 गो फूल की आशा इनको, इसी अभागा में आने नहीं दे, जाओ उधरे दौड़ो सब जगह। महात्मा भी दम मारने वाला नहीं था, वो जाकर अभागा, जितना तुम सुगंध लोगे, रस लोगे, वो सारा तो अकेले चंपा में है ना? तो सिर्फ चंपे पर बैठो और जगह मत जाओ। भौरा के आंख में आंसू आई। कहा महात्मा जी चंपा में 3 गुण है, रूप रंग और बास, लेकिन रूप को जो मैं देखता, मैं कृष्ण का भक्त हूं। भौरा कह रहा मैं कृष्ण का भक्त हूं, है ना? लेकिन जब इनके रूप को देखता हूं तो मुझे याद आती है, ये तो मेरी मां है राधा। चंपा रूप की राधिका, अब भ्रमर कृष्ण के दास, अपनी माता जानकर भौरा न जावे पास। मां की है, मां की मैं पूजा करता हूं, पास जाने के दूर से प्रणाम करता। मां, मां का क्या स्नेह होता है वो सिर्फ मां ही जान सकती है, दूसरा कुछ बताएंगे? महाराज भगवान राम जा रहे हैं जंगल, रो रही है, लेकिन कहती है हे राम जाओ, लेकिन इनको मत ले जाओ। सीता
ये बिटिया जब जाएगी मेरी गोदी सुनना हो जाएगी। अब सोचिए कैसी पोतो, आजकल के सास देखिए। अब वो भी सास थी, उस समय चलता था वो लालटेन, उसको बुझाना था तो बच्चा को कष्ट नहीं हो। बैठी है उन्हीं के जंघे पर सिर रखी है सीता, अपने जाति बुझाने के लिए बेटी है। आजकल करे अपना बेटी अगर पानी हरा दे, देखिए माए दाई को डांट दे गए, कैसे पानी हरा दी, बस काम खत्म। अब पुतो कहीं पानी हरा दिया तब देखिए बुढ़िया को 3 अंगना के गए, क्या घर के लड़की छे तो कोई पानी कहाँ हरा दल के। अब बताओ तो बच्चा है, वो दुख नहीं होगा उनको, वो आरती उतारेगी। अपना पुतो हरा, बेटी हरा दिया तो बस एक बार में। अब वो भी बेटी है, उसको बेटी मान कर डांट के छोड़ देती ना। 5 को अंगना जाएगी बुढ़िया, तो पेटे ने पचता, पानी ने पचता, जब तो 5 घर में नहीं के। एक जगह डाइनिंग रूम था, डाइनिंग रूम में बाप बेटा दोनों बैठा हुआ था, दोनों बैठा हुआ था। तब तक में कुछ गिरने की आवाज आई है ना। किचन रूम बगल में शीशा का कोई सामान गिरे, आवाज हुई। तो बूढ़ा कहता है कि कुछ गिर गया है। कहाँ पिताजी? गिरने की आवाज, किचन रूम में कोई सामान गिर गया। कौन गिराया? कौन गिराया? माँ गिराई होगी। बिगड़ गया पागल, तुमको माँ का अवगुण सूझता है क्या? तुम्हारी पत्नी ने गिराई होगी, माँ गिराए होंगे। पत्नियों बोलता कि पत्नी गिराए, कल के नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं। शीशा जो गिरा है, अगर हमारी पत्नी गिराई होती तो शीशा से 4 गुना मैं ये बोलती। आवाज नहीं हो रही है, इसका मतलब माँ ही गिराई है। चलिए ना देखने, देखने के लिए ठीक है, बुढ़िया गिराई थी। अगर पुता गिरा देती तो बुढ़िया लहरने लगती, 10 डांट देते हैं, कैसे घर की लड़की कैसे गिरा दी, बताओ कितना सुंदर बर्तन बाजार से लाए थे। 10 ठो बात। वही लड़का कहता है कि पिताजी अगर हमारी पत्नी गिराती ना तो उससे ज्यादा आवाज और होती घर में, लेकिन आवाज नहीं हो रही है, इसका मतलब मैं ये गिराई है। तो सीता के प्रति देखिए मां की कैसी भावना है। उर्मिला है, मांडवी है, श्रुति कीर्ति घर में है, भरत जी नंदी ग्राम में है, लक्ष्मण साथ चले गए हैं और सीता भी साथ गई। ये 3 बच्ची है घर में, अपने रोने की आवाज को कैसे बर्दाश्त करके रह रही है। बेचारी इन लोगों के प्रलोभन में कहती थी, लेकिन हृदय की भी इतना है, बिछो है बेटा पुतो जंगल गए, कहां रहता होगा, क्या खाता होगा। इतना राजकुमार, ये राजकुमारी कभी घर से निकली नहीं, वन में कैसे रहती होगी, है ना। बड़ी वेदना है, किनसे कहे, कौन सुनेगा। रोएंगे, ये रोएगी, अच्छा नहीं है। तो अपने भावना को संजो के रखती थी। रात में जब ये लोग सो जाए तो छत पर जाकर के बैठती थी, भरदम कौशल्या रोती थी। पक्षी जब उड़ने लगे तो कौशल्या पूछती थी वो उड़ती हुई चिड़िया से कि तुम तो जंगल में घूमते हो, हे चिड़िया तुम तो देखती होगी मेरा बउआ कहां पर सोया हुआ, तुम तो देखती होगी। रोती बिलखती कौशल्या रानी चिड़िया से पूछती, उड़ती चिड़िया से पूछ ले कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले
उड़ली उड़ती चिड़ैया से पूछ ले कौशल्या जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार जरा देख ले अन नहीं मिले होते पनिया न मिले अन नहीं मिले होते पनिया न मिले होते ऐसा न उमरिया में ऐसा न उमरिया में परल रे विपतिया जरा देख ले कौन बारे बबुआ हमार जरा देख ले। देखिए माँ का प्रेम, तो माँ का स्नेह क्या होता है। महाभारत का युद्ध चल रहा था और कर्ण की बाण संजोग चक्रव्यूह की रचना सिखाए थे माता अर्जुन को। अर्जुन नहीं थे। संजोग अर्जुन की पत्नी सुभद्रा एक रोज कहती है कि पतिदेव वो तो रोज चाल बदलते हो न हो, आपको कहीं सुदूर ले जाए और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना करे तो आपके चारों भाई तो आराम से मरेंगे। मैं भी छत्रानी हूं, छत्रानी। हे नाथ मुझे भी सिखाइए, मैं आपका अनुपति में युद्ध में जाने के लिए तैयार हूं, मुझे सिखाइए। सुभद्रा गर्भवती थी। ख्याल कीजिए हमारी मां बहन, गर्भ का चौथा महीना जब चढ़ जाता है तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका कान खुल जाता है। माँ बाप जो बात करेंगे सब बच्चा सुनता है। आप सोचते हैं कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा, वो गर्भस्थ शिशु सुन रहा। गर्भ का चौथा महीना चढ़ गया, माता जी पढ़ेगी रामायण, गीता की पाठ करेगी, सत्संग में बैठेगी, दोनों दंपति दीक्षा लेकर के ध्यान करेंगे, सदाचार बह रहेंगे, घर में संत भगवान की तस्वीर टांगेंगे, मां की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाती रहेगी। इस तरह मैया 9 महीना बिता लेती है। निश्चित धर्मात्मा पुत्र या धर्मात्मा पुत्री पैदा लेंगे। गर्भ का चौथा महीना चल गया, माताजी घूमेगी बाजार, नाच गान देखती फिरेगी, कभी सत्संग में नहीं जाएगी, दीक्षा नहीं लेगी, मांस मछली अंडा शराब तारी दारू खैनी बीड़ी का सेवन करेंगे, घर में हीरो हीरोइन का तस्वीर टांगेंगे, मां की दृष्टि बार बार तस्वीर पर जाएगी। इस तरह मैया 9 महीना बिताएगी, निश्चित कुकर्मी पुत्र या कुकर्मी पुत्री पैदा लेंगे। आज देख लीजिए तमाशा क्या हो रहा समाज का। बेटा की शादी करने के लिए तैयार है बाप मां, बात भी कर लिया है और थोड़ी देर के बाद खबर आता है बेटा के दोस्त का कि चाचा जी गुड्डू भैया तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज हो गया, बुरबा मच में घी लगाते रह गए। कितना लड़की फरार है और कितना मर रही है। फतिंगा जैसे सब परिवार की लड़की करती है। सत्संग कभी जीवन में नहीं सुना, सत्संग नहीं। तो आप कहेंगे महाराज उदाहरण, 1000 उदाहरण अध्यात्म शास्त्र में है। अभिमन्यु को कहां ज्ञान हुआ था? मां के गर्भ में। पराशर ऋषि को कहां ज्ञान हुआ? मां के गर्भ में। प्रहलाद को कहां ज्ञान हुआ? मां के गर्भ में। ध्रुव को कहां ज्ञान हुआ? मां के गर्भ में। अष्टावक्र को कहां ज्ञान हुआ? मां के गर्भ में। 1000 उदाहरण है। लेकिन आजकल तो 80 वर्ष का बूढ़ा 80 वर्ष के बुढ़िया को पूछे दीक्षा ले लो, कहां ले लियो बाबा, अब कब लो चिता पर सबका सत्यानाश करे के बाद तो दीक्षा ले लो यार। तब तक फैक्ट्री सारा मालिक खराब,
फैक्ट्री से निकालो सारा माल। अब किससे धोते वो सुधरते हैं और जाते हैं, देखिएगा गधा जैसे बेटा को लेकर खास के बाबा आशीर्वाद दियो, बात नहीं माने और तू 9 महीना जो बात माने हो जा, हम एक दिन के मेरे इलेक्ट्रिक से लगा देवे एकदम रिफाइन का निकाल दिया। आशीर्वाद दियो बाबा। सावधान रहिए माँ बहन, संतान हो अच्छी बात, लेकिन धर्मात्मा हो, धर्मशीला बेटी हो, ये विशेष बात, ये आपके बस की बात है। लेकिन आप तो समय को बर्बाद कर देते इधर उधर में, ज्ञान कहां होता। तो अर्जुन की पत्नी सुभद्रा कहती है, मुझे भी सिखाई, वह चक्रव्यूह की रचना के बारे में सिखा दी। सुभद्रा 6 फाटक की बात सुनी थी, 7वां में सो गई, परिणाम हुआ 6 फाटक का ज्ञान, 7वां का ज्ञान, 7वां का ज्ञान नहीं। परिणाम अर्जुन कहीं दूर गया, उसी दी चक्रव्यूह की रचना। भीम कहता बेटा तो 6 फाटक तो जानता ही है ना, कहा मोटा बुद्धि, 7वां को हम गधे से तोड़ देंगे, इतना आसान था, ये मोटी बुद्धि। अब जा रहा है अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना तोड़ने के लिए, तो मां सुभद्रा उनको सजाती है, ललकारती है, तरकस भरती है कि बेटा क्षत्रिय हो, क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय की पहचान रण क्षत्र में होती है। बेटा अगर तुम शहीद हो जाओगे तो मैं सोचूंगी कि मैं भी एक क्षत्रिय का मां हूं। जाओ बेटा, पीठ नहीं दिखाना, अगर पीठ दिखा करके भाग आओगे लोगों के डर से, तो कायर पुत्र को मैं पैदा नहीं की हो, तो इस मां का गोद पृथ्वी मां की गोद होगी। कितना ललकार है, प्रोत्साहन है। अभिमन्यु गया, सप्तऋषि सबको तो हरा ही दिया था, 7वां बेचारा खोजने लगा, तब तक सब मिल करके अनैतिक तरीका से उसको मारा था। जानकारी मिलेगी सुभद्रा को, रोना जो शुरू की, महाराज दुनिया का कोई शक्ति नहीं उनको चुप कर सका। तब भगवान श्री कृष्ण आए कि सुभद्रा तुम्हारा नाम है सुभद्रा और रोती हो अभद्रा जैसे, नहीं चुप हुई। तब कहते हैं अरे तर्कस सजा रहे लोग, कहते मुझे महायोगेश्वर और तुम महायोगेश्वर के बहन हो, ये भी तो मेरे लिए कलंक होगी। फिर भी नहीं चुप हुई। तब भगवान श्री कृष्ण का देवी नाटक कर रहे हो, युद्ध में रण क्षेत्र में भेज रही थी, क्या कर रही थी, क्षत्रिय हो बेटा, क्षत्रिय, वहां शहीद हो जाओगे, मैं समझूंगा मैं क्षत्रानी हूं, एक वीर की मां हो, गर्व होगा मैं वीर की मां। पीठ नहीं दिखाना, इतना ललकारी पुलकारी और तर्कस को सजाई। स्वयं तुम आज मर गया बेटा तो रोने के लिए बैठी हो। तब बेचारी साहस भरती हुई कहती है, भैया युद्ध में भेजने वाली छत्रानी थी और रोने के लिए बैठी है, ये बेटे की मां है। एक बार तुम भी नारी बनो भैया, और तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम नहीं रोगे ताकि हमको समझा देना। भगवान श्री कृष्ण का मुंह बंद हो गया। मां का प्यार क्या होता है वो दुनिया में उदाहरण से परे की बात, परे की बात। इसलिए नारी सोना माया भली है, लेकिन माया में रह करके मायापति का ज्ञान करना। नदी में आप जाते हैं, नदी में जाते हैं, तैरना नहीं जानते, कूद गए नदी में, क्या होगा? अगर तैरना आप जानते हैं, वहां ना स्टीमर है ना नाव है, क्या करेंगे? तैरना जानते, आगे के पानी को पकड़ लेते, खींच करके छाती के पास लाते, अब पैर से पानी को ठेल देते, फिर पकड़ते, फिर पकड़ छाती के पास लाते हैं, लात से धकेल देते हैं। इस तरह करते किनारा लग जाते हैं।
अगर पानी को पकड़े छोड़े नहीं तो वही डूब करके मर जाएंगे। उसी तरह ये भी भवसागर है, यह भी भवसागर है। यहां भी पकड़िए बेटा पता नाती धन दौलत पकड़िए, लेकिन मन में बना के रखिए एक भी साथ नहीं जाएगा। अल्लाह से ठेलिए, शुभ काम में लगा दीजिए, वही साथ जाएगा। मन में ऐसा ही बना के रखिए तो भवसागर से आप भी किनारा लग जाएंगे। अगर पकड़ के बैठे रहिएगा, हाय रे बेटा हम मर जेबा तोरा न भजेबा, बेटा पोता तक खर्चा करबा, बेटा पोता पर पोता लकर पोता के लिए जमा करके रखिएगा तो रसा तल में जाइएगा। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाएगा, वही बेटा देगा लाभ जिनके लिए आप जमा कर रहे हैं। इसलिए माया की भयानक सेना संसार में फैली हुई है। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। एवं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन कि भगवान माया 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 हमेशा करती, पर माया दिखा देते। भगवान से कह रहे अर्जुन क्या माया देखोगे, ऐसी माया का खेल चलते रहता। कहने महाराज एक बार दिखा देते। अर्जुन का भगवान से कृष्ण का कभी मौका लेगा दिखा दें। गए एक बार, अब तो बोलने की देरी है, माया लग गया। कहा चलिए नदी किनारे घूम लेते। गए घूमने के लिए, संध्या का समय था। भगवान से कृष्ण कहते अर्जुन तुम घूमो तब तक। कहा आप? कहा हम थोड़ा शुद्ध होकर के ध्यान कर लेते। संध्या बंदन करते थे भगवान से कृष्ण भी। ब्रह्मी मुहूर्ति उत्ताय बायस्पृश्य माधव दद्यु प्रसन्न कर्णं आत्मानं तरंग। भगवान से कृष्ण ध्यान करते थे, भगवान राम भी ध्यान करते थे। मुनि बड़ तब आयुष दिना सभी संध्या बंधन किन्ना। संध्या बंधन विश्वामित्र ने कहा हे राम संध्या होने चली है, संध्या बंधन ध्यान करो। सब बैठ कर ध्यान करते थे। हमारे बाबू सब कहते ध्यान की जरूरत नहीं, कभी हो जाएगा ठीक है, सीतोराम से कम चल जाएगा। नहीं नहीं बाबा ध्यान मत छोड़िए, ध्यान बिनो नहीं शांति आबी लू गहूं कितना हो घिरे। खूब हो रहा है, चारों तरफ आपका जय जयकार हो रहा है। ध्यान नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। एक महापुरुष ने कहा असन के लिए आन धान फल फूल मेवा मिष्टान दुग्ध घृत आदि से भरा भंडार हो। वसन के लिए सूती उन्नी रेशमी मलमल मखमल कपड़ों की भी अंबार हो। सोने के लिए गगनचुंबी अट्टालिका खिड़कीदार हवादार और जालीदार हो। घर के सामने खिले अधखिले फूले की कतारें हजारों हजार हो। दंपति में भरा पूरा प्यार हो। घर में बच्चे की भी किलकार हो। खजाना में सोना चांदी हीरा जवाहरात नीलम पुखराज आदि का टनकार और झनकार हो। घूमने के लिए वातानुकूलित कार हो। पद प्रतिष्ठा के कारण लोगों पर आपका अधिकार, आपके नाम का संसार में जय जयकार हो। लेकिन अभी तक अगर आपके भीतर अंधकार हो तो आपका भावी जीवन हाहाकार हो। रोते जाएंगे संसार से क्या ले गए, वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने कहा उलझन है कुछ ऐसी, समस्याएं हल नहीं होती, यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारों, कफन में जेब नहीं होती। कफन में भी जेब होता तो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले बांध लेते, छिपा करके रख लेते खेत के आड़ में कि लिए जाएंगे साथ। यहाँ तो मालूम लोग का कौन चला बे संग आजाद शरीर, लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल हो शरीर। करोड़ों बंदीवान इनकी तस्वीर।
मुंगरी न मार के प्राण निकासत नैनन भर आयो नीर। जब जमराज की मुंगरी चलती है तो चिल्लाइएगा, अरे बेटा दौड़ो, पत्नी को बुलाइएगा, पोता को बुलाइएगा, कौन आएगा, कौन आएगा वहां। इसलिए चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा रे। कोई मरता धन दौलत के लिए, कोई मरता धन दौलत के लिए, तो कोई मरता विषयों की आनंद के लिए। मैं सर्वत्र संसार में घूम करके देखा, बिरले कोई मरता ईश्वर दर्शन के लिए। ए सत्संगियों, ए धर्म प्रेमी मेरे भाइयों, विषयों की आनंद लेते लेते मर जाओगे तो अधिक से अधिक तुम्हारे नाम पर लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। अगर ईश्वर दर्शन के कारण मर जाओगे तो तड़पते रहेंगे तुम्हारे दर्शन के लिए। गए कितने, ये संसार है मरण धर्मा, कोई नहीं रहा। बलि विक्रम बेन दधीची गए और पारद गए जिन भारत ठाना। बाली गए बलराम गए जिनकी ककड़ी 10 खंड समाना। गए दुर्योधन जंग जुड़े जिन 64 कोस में छत्र बिताना। धरा का परमान यही तुलसी, जो फारा सो झारा, जो बारा सो बुताना। तो मैं कह रहा था, गए भगवान से कृष्ण ध्यान करने लगे। अर्जुन कहा कि हम भी क्या करेंगे, बैठे बैठे हम भी तब ध्यान कर ही लेते। चला गया नदी में स्नान करके ध्यान कर लेते। गमछे पहन लिया, अर्जुन गया, जो ही पानी में डुबकी लगाया। एक डुबकी लगा के निकलने में कितना समय लगेगा, 2-4 मिनट। उतने दिन में 12 साल बीत गया अर्जुन को। क्या देखता अर्जुन कि हम पानी में बह गए, पानी में बह गए थे, राज छोड़ करके दूसरे राज में चले गए। वहां के राजा को एक ही बेटी लड़का नहीं था। ज्योतिषियों ने कहा था उनकी बेटी को कि शादी होगी किसी भिखमंगा से। राजा हुआ राम राम, हम राजा हैं, अब बेटी की शादी करेंगे भिखमंगा से। लेकिन बड़ी चकित है संजोग, भसते भसते पानी में उसी राज में जाकर के ऊपर हुआ। अब किनारे में घूम रहे हैं, अंग में कुछ है नहीं, कई दिन हो गए हैं, भूख प्यासे व्याकुल। भरत जी ने कहा आरत काहि न करहि कुकर्म। आर्त आदमी कुकर्म पर उतारू हो जाते। चला गया, का भीख मांग लेते, बाहर में कौन पहचाने। गांव चले गए, भीख मांग रहे हैं, मांग मांग के खा रहे। एक आदमी की दृष्टि गई, जाके राजा से कहते महाराज एक भीख मांगने वाला भीख मंगा इतना सुंदर है, लगता कोई राजकुमार। महाराज इनको पकड़ न लीजिए, जब ज्योतिषी कहा है भीख मांगने से शादी होगी, तो दिव्य सुंदर राजकुमार जैसा उनको पकड़ के रख लीजिए, घर जमाइए रख लीजिए, नहीं जाएगा ना रहेगा। पकड़ के ले आया अर्जुन को चलो वहां बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी रसगुल्ला टिकड़ी गुलजामुन रस कदम रस मलाई काजू किशमिश अखरोट मुनक्का छोहारा पिस्ता बिदाना भर दम खेलेंगे, चलो ना कहने भी मांगता चलो। अर्जुनों को तो जिसे पानी गिरा ठीक के बात है लेकिन भैया जहां पर बेसी लोभ हो जल्दी हटिएगा, है ना। लोभ हो कि खेल होता वहां पर। चला गया लोभ के मारे, वहां गया तो कहते तुमको शादी करना पड़ेगा। नहीं महाराज हमारी शादी हो गई वो सब नहीं होगा, उस पत्नी को डिवोर्स कर दो। एकदम राजकुमारी शादी कर लो, राजकुमार बन जाएगा, हमें कोई है नहीं, वही है एक तुम हो। अब उसको समझाती बुझाती घर में बंद कर लिया। 2 डंटा सुबह दे 2 डंटा शाम, क्या करेगा। अब डर के मार के कारण कदे भूतो भागता। कहा तब करिए दीजिए शादी, मार कौन खाए रोज।
का बढ़िया से रखिए गाना का, खो कपारे पर रखेंगे कन्या को।